प्यारे बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बच्चों मैं आप लोगों को समास के बारे में बताती हूँ कि समास क्या होता है। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, इसको मैंने खुद ही लिखा है अपना ऑब्जर्व करके, और बहुत सरल शब्दों में व्याकरण का लिखा गया है इस नोट्स में। जीएसबी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का पूरा जो है इसमें व्याकरण है इस नोट्स में। आज इसी से मैं आपको समास का बता रही हूँ बच्चों। समास जैसे किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास में दो पद होते हैं बच्चों, और इन्हीं दोनों पदों के योग से जो होता है समास बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। समास जो होता है दो पदों के योग से बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। समास को अलग अलग करने की प्रक्रिया में समास दो पद होते हैं। पूर्व पद का मतलब होता है बच्चों स्टार्टिंग वर्ड, उत्तर पद का मतलब होता है लास्ट का वर्ड। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और इन्हीं दोनों पदों को योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा समास बन जाएगा। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो बच्चों मैंने आपको समास का प्रकार बताया कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो इसमें आप लोगों को मैं अव्ययी भाव समास के बारे में बताऊंगी बच्चों। आपको किसी भी बुक में इतना सटीक में डेफिनेशन कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने नोट्स में इतना इजी, इतना सरल भाषा में लिखा है कि वो सभी बच्चों को समझ में आएगा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद में बच्चों उपसर्ग लगा होता है। पूर्व पद का मतलब जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है, जैसे बच्चों प्रतिदिन, तो प्रति हमारा पूर्व पद है और दिन हमारा बच्चों उत्तर पद है। तो प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग लगा है, जिससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास से बच्चों हमारा पूर्व पद में उपसर्ग लगा होता है, जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में हमारा जो है उपसर्ग लगा है और हम पहचान जाते हैं। कहीं कहीं समान योजक चिन्ह भी लगे होते हैं बच्चों। जैसे समान शब्द होता है, जैसे रातों रात, ये जो बीच में आप यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं डैश का, इसको हम हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे रातों रात सेम शब्द है और योजक चिन्ह लगा है, यहाँ पर भी अव्ययी भाव आपका समान हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे पापों पाप, हाथों हाथ, साथों साथ, मतलब सेम शब्द है और बीच में योजक चिन्ह लगा है, उसमें भी अव्ययी भाव समास में होता है। इस योजक चिन्ह से हम जो है अव्ययी भाव समास को पहचान जाते हैं। पूर्व पद में उपसर्ग जुड़ा होता है, आ उपसर्ग है, जिसे हम अव्ययी भाव समास, जैसे यथा जो है हमारा बच्चों उपसर्ग होता है। हमने उपसर्ग का जो वीडियो डाला उसमें बताया है कि जैसे आ हमारा है उपसर्ग है, अन हमारा उपसर्ग है, प्रति हमारा उपसर्ग है, सु हमारा उपसर्ग है, कु हमारा उपसर्ग है। जैसा मैंने बताया भी है कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तो हमने पिछली वीडियो में उपसर्ग का बताया भी है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यथा हमारा उपसर्ग है, तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो हम इसमें देखेंगे पूर्व पद में यथा लगा हुआ है, यथा उपसर्ग है, पूर्व पद में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा यथा शक्ति में बच्चों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनपढ़ यानी बिना पढ़ा हुआ, अन भी हमारा बच्चों उपसर्ग है, अन हमारा उपसर्ग है, जिससे हम पहचान गए कि पूर्व पद में हमारा अन लगा है उपसर्ग, इसलिए अनपढ़ में अव्ययी भाव समास है। भर, भर भी हमारा जो है बच्चों उपसर्ग है, भर पेट, पेट शब्द है और उसमें हमारा भर ज्वाइंट हो गया, भर हमारा उपसर्ग है, पूर्व पद में उपसर्ग जुड़ा है, इसलिए हम समझ गए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। सहर्ष, स भी हमारा बच्चों उपसर्ग है, जैसे सपरिवार, परिवार है, स जुड़ गया, सपरिवार हो गया, स हमारा उपसर्ग है, इसलिए सपरिवार, सहर्ष, संजोग, इन सब में जो है बच्चों हमारा अव्ययी भाव समास है। रातों रात समान शब्द है, लेकिन बीच में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का मतलब बच्चों बीच में जो डैश का सिंबल है, इसी को हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जब सेम शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह हो, वहाँ पर भी बच्चों हम अव्ययी भाव समास समझते हैं। जैसे दिनों दिन सेम शब्द है,
बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। साथों साथ, पापो पाप, घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, साथों साथ, दिनों दिन, यहाँ पर सेम सेम शब्द है, इसलिए यहाँ पर बच्चों अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास बच्चों हम दो नियमों के द्वारा जानते हैं। एक नियम होता है कि अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए पूर्व पद में उपसर्ग जुड़ा होता है, और दूसरा नियम होता है कि सेम सेम शब्द होता है, जैसे रातों रात सेम सेम शब्द है और योजक चिन्ह ज्वाइंट होता है, इससे हम समझते हैं बच्चों हमारा ये अव्ययी भाव समास है। आगे का मैं जैसे द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास का वीडियो मैंने पिछली वीडियो में तो डाला ही था, लेकिन मैं इसको अपने नोट्स के द्वारा आपको बताऊंगी कि आप कैसे समास को पहचानेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास है, यहाँ पर द्विगु समास है। मैंने बहुत सरल शब्दों में लिखा भी है कि अव्ययी भाव समास आप कैसे पहचानेंगे, द्विगु का कैसे पहचानेंगे, द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे। बच्चों आप वीडियो को जरूर देखना, समझने की कोशिश करना। जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के माध्यम से बच्चों ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।